मैं हूं महेश कुमार, प्रोग्राम बात तो सुनो के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन हो चुके हैं और उसका रिज़ल्ट भी आ गया। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीटीएम के उम्मीदवार थे, उसने इस्लामाबाद की सेनेट की सीट जीत ली है। हफ़ीज़ शेख जो कुरान जमात का उम्मीदवार था, वो 5 वोटों से शिकस्त खा गए हैं। नाज़रीन, मैंने आपको याद दिलाऊं, मेरे आप 4-5 पहले प्रोग्राम अगर सेनेट की इलेक्शन के हवाले से देखेंगे, या मैंने जो कल ही इलेक्शन के पहले एक दिन जो प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि हफ़ीज़ शेख को 172 से कम वोट दिलाने के हिकमत अमली पीडीएम ने तैयार कर लिए। उसमें कुछ वोट रिजेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को मिल सकते हैं। और आपने ये रिज़ल्ट देखा कि यही हुआ जो मेरा अंदेशा था, जो मुझे ज़राए ने चीज़ें कुछ बताई थी, मैंने वो तज्ज़िया किया था, वो 100% ही दुरुस्त साबित हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, जो मेरी कैलकुलेशन पूरे पाकिस्तान 4 सूबों के हवाले से जो कैलकुलेशन के मैंने की थी, और सिंध, पंजाब को, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में इंतखाबात होने वालों की जो सीटों की मैंने कैलकुलेशन की, वो 100% जो मेरी कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। सिंध में 4 और 7 का रेशो आया है, पंजाब में 5 और 6 का रेशो आया है, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और 10 का रेशो आया है, और कोटा में 5 और 7 का रेशो आया है। इस्लामाबाद में कांटे का मुकाबला हुआ है, एक पीडीएम ने जीती है, एक जो है पीटीआई ने जीती है। ये कैलकुलेशन मैंने अगले प्रोग्राम में की है। मैं मेरे ज़राए या मेरा तज़्ज़िया इसमें आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 100% जो है ना वो सही साबित हुआ है। चलते हैं आगे। इस रिज़ल्ट आने के बाद मुल्क की सियासत में जो कुछ हो रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। जो बड़ी मालूमात है जो मुझे मिली है, जो मैं सोचता हूँ, उस पे मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, आप देखें, रिज़ल्ट आने के बाद इमरान खान और उसके वज़ीरों की एक आपस में मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उसमें तय हुआ, और अचानक वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतमाद का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की कोशिश ऐलान किया है। आप मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान से और उसके वज़ीरों से पूछना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ। आप देखें, 2018 में जो सेनेट इंतखाबात हुए थे, उसके में आपके 20 मेंबरान जब खैबर पख्तूनख्वा में लौटे हुए तो आपने बड़े दावा किए, बड़े ऐलान किए, हमने उनको निकाल दिया है, तो हम लोटों को अपने साथ रखने नहीं चाहते। आप मुझे ये बताओ, अब जो इस्लामाबाद वाली सीट पे आपके 9 या 10 तो बिल्कुल लोटे बने आदमी, पीडीएम के पास 160 थे, उनको 169 वोट मिले। 9 वोट तो आपके ही थे जो उनको मिले हैं, और 7 वोट जो ख़राब हुए हैं वो भी आपके हैं। तो ये जो लोटो जिन्होंने वोट ख़राब किया, वो जो लोटे जिन्होंने दूसरी पीडीएम को वोट दिया, उन लोटों के साथ आप एतमाद लेंगे। अगर वो लोटे आपको एतमाद दें और उस लोटों के वोटों से आप वज़ीर-ए-आज़म रहना चाहते हैं, ये तो आपका सबसे बड़ा, आज तक के जो यूटर्न है, सबसे बड़ा यूटर्न होगा। मैं अभी ये जब प्रोग्राम करने लगा हूँ तो मुझे ये मालूमात मिली है कि ये फ़ैसला आपने तर्क कर दिया है। जो असम्बली का इजलास बुलाने का आपने ऐलान किया, वो इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा हुआ, ऐसा ही है। अभी उसके बदले में पीडीएम क्या कर रही है? आपकी शिकस्त के बाद 164 जब आप कौमी असम्बली में वोट आपके हुए हैं, तो पीडीएम की बड़ी सियासी फतह हुई है। कल ही आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो बातचीत हुई, जो उन्हीं कौमी असम्बली के हाल में, इसी नुक्ते नज़र पे बहुत चीज़ हुई। तो नया वज़ीर आज़म कौन सा होना चाहिए, और पीडीएम की तहरीक का लाएअमल, अगला लाएअमल क्या हुआ है। और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, एक एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
आपकी असम्बलियाँ तोड़ने का और इमरान खान की इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। अब होगा क्या? होगा मेरे ख्याल में ये असम्बली अगर नहीं टूटती, इमरान खान ने आज अपने रुफ़का का फिर इजलास बुला लिया है, उसमें ये भी चांस है कि वो असम्बली तोड़ भी सकते हैं, जो नए इंतखाबात का ऐलान भी कर सकते हैं। ये मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था। अभी देखें शाम तक कोई भी फैसला या कल तक या परसों तक इमरान खान ये इस असम्बलियों के हवाले से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पीटीएम अपना नए वज़ीर आज़म के अगर ये असम्बली नहीं तोड़ता और अदम एतमाद कि वो अभी वो एतमाद का वोट लेने के भी लिए फ़ैसला उन्होंने चेंज कर दिया है इमरान खान ने, तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक में तो आप समझते हैं तो क्या होगा? तो मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो सकती है। तो जिन लोगों ने वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है, तो बड़ी बात मैं आपको जो बताऊं, जो पहले आप ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि ये आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कल बयान दिया है और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी बयान दिया है कि ये जो 5 वोटों से हमारी जो है जीत हुई है वो इतने नहीं हैं। कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा मेंबरान थे जिन्हों को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस सीट पे वोट देना था। साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ये बात सामने आई है, पहले वो गैर जानबदार हो गई थी, वो इलेक्शन के आखिरी सुबह तक वो उनका रवैया ऐसा था, मगर कहने वाले ये कहते हैं और आसिफ अली जरदारी और शायद खाकान अब्बासी ने भी इनडायरेक्टली कहा है कि हमारी जीत कम वोटों से हुई है। वो सुबह से एक सिलसिला शुरू हुआ जिसके बाद हमारी ये जो है ना जीत कम वोटों से हुई है। फिर भी ये कम वोटों से जीत नहीं है। इतने सारे 16 वोट अगर कुबरान दुर के नीचे आ गए हैं, वो वापस चले गए हैं, किसी और जगह चले गए हैं, तो इसका मुल्क की सियासत पे बड़ा असर पड़ सकता है। मैं चलते चलते आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये एक नई बात होगी आप सबके लिए, तो कि जब ये सूरत हाल हो गई है और हुकूमत की तब्दीली और वज़ीर आज़म की तब्दीली की सूरत हाल माहौल बन गया है, तो नया वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पे पीटीएम की जमायतों ने सलाह मशवरे शुरू किए हैं। उसमें न सिर्फ वज़ीर आज़म के नाम पे इत्तेफाक करने की कोशिश की जा रही है, मगर टाइम पीरियड पे भी बातचीत हो रही है। किन लोगों का ख्याल है कि ये 2021 के अक्टूबर में इंतखाबात हों, मगर जरदारी साहब और उसके इत्यादियों का ख्याल है कि ये इलेक्शन 2022 के अक्टूबर और नवंबर में होने चाहिए। 1.5 साल का जो है ना वक्फा हो और नवाज़ शरीफ साहब को ये बात बनाने की कोशिश की जा रही है और एक पैगाम जरदारी साहब ने दोस्तों की मार्फत नवाज़ शरीफ को भी भेजा है और नवाज़ शरीफ को फ़ोन पे बात भी हुई है और शहबाज शरीफ को भी ये पैगाम दिया है कि अगले इंतखाबात तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म अगर हो तो वो खुद आसिफ जरदारी होना चाहिए, जिसके वो जो रुके हुए मसले हैं वो हल कर सकता है, उसके लिए कोई मुआहदा भी कर सकता है। उसमें ये भी सुनने में आया है, ये बातचीत हो रही है कि जो ये बाकी बचे हुए पीरियड में जो वज़ीर आज़म जो भी बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बने या कोई और बने, जिसके पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी का नाम भेज दिया है नवाज़ शरीफ की तरफ, अगर वो जब नवाज़ शरीफ बाहर से पाकिस्तान आए तो मुल्क का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करे और वो नवाज़ शरीफ के जो केसेस हैं उसके हवाले से भी कोई हिकमत अमली पहले बनाई जाएगी। मरीम नवाज़ के जो केसेस हैं उसके लिए भी हिकमत अमली पहले बनाई जाएगी और इंतखाबी इस्लाहत
भी इस दौरान किए जाएंगे कि आइंदा इलेक्शन मुल्क में किस तरह हो, इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत होती है उसको किस तरह रोका जाए, इस पर भी सारा वर्कआउट किया जाएगा, कानून साजी की जाएगी। इस हवाले से आइंदा वाले दिनों में 2-4 दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये एक पीडीएम के लिए भी तो 2-3 दिन बड़े अहम हैं और पीटीआई के लिए भी 2-3 दिन बड़े अहम हैं। देखें होता है क्या। अगला प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। इसके साथ ही इसका आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। बाय बाय।